अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्ते मेरी यूट्यूब फैमिली। होप आप सब ठीक होंगे। ये मेरा फैमिली व्लॉग है और मैं आई हूँ अपने मायके में पालनपुर। और यहाँ पे हमने 11वीं शरीफ की नियाज़ जो मेरे दादा दादी के घर रखी हुई है, तो उस नियाज़ के लिए हम पूरी फैमिली लक्ष्मी मोटर्स की पूरी फैमिली खान फैमिली पूरी ही जमा हुई है। और आज मैं आपको अपनी पूरी फैमिली से मिलवाऊंगी। मेरे पापा की साइड की पूरी फैमिली से आप आज मिलेंगे। तो ये है बेसिकली पालनपुर से थोड़ा सा आगे अलीगढ़, और अलीगढ़ में ये हमने एक नया छोटा सा फार्म हाउस बनाया है। हमारा जो सिटी वाला मकान था मेरे दादा दादी का, वो हमने सेल कर दिया और उसके बाद हम यहाँ पे शिफ्ट हो गए। तो ये बेसिकली मेरी फूफी जो अनमैरिड है, जो टीचर है और अभी रिटायर हो चुके हैं, और अभी उन्होंने डॉक्टर की डिग्री PhD करके डॉक्टर की डिग्री हासिल की है और अभी एक रेप्यूटेड कॉलेज में प्रिंसिपल हैं और डायरेक्टर भी हैं। तो उन्होंने ये बंगलो बनाया है सबकी गेट टुगेदर होने। मेरी यूट्यूब फैमिली, होप आप सब ठीक होंगे। मैं आई हूँ, आप ये देख सकते हैं, ये है मेरे दादा दादी का घर जो मेरी फूफी ने बनाया है। मेरी बेसिकली 5 फूफी हैं और उनमें से एक जो मेरी फूफी हैं वो अनमैरिड है। वो हमेशा मेरे दादा दादी के साथ ही रहे। तो हमारा पहला घर जो था वो सिटी में था और अभी हमने पालनपुर सिटी से थोड़ा सा दूर अलीगढ़ है, वहाँ पे मेरी फूफी ने नया घर बनाया है ये वाला। तो आज हमें 11वीं शरीफ की नियाज़ के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे पूरी फैमिली जमा हुई है, मेरी सभी फूफियाँ और सब लोग। और ये है मेरी फूफी अदब। ये बेसिकली टीचर थे 11th-12th में और अब ये PhD डॉक्टर की डिग्री इन्होंने ली है और उसके बाद है ये डायरेक्टर कॉलेज के। अस्सलाम वालेकुम जी। तो ये इनका घर है बेसिकली, और जो है मेरी दादा दादी का घर, महमूदा हयात का घर। और मैं आपको ये घर का थोड़ा सा ओवरव्यू देती हूँ। मैं आई हूँ पालनपुर अपने मायके में, और ये पालनपुर से थोड़ा सा बाहर अलीगढ़ में इन्होंने खूबसूरत सा फार्म हाउस बनाया है, आप देखिए। तो इस हिसाब से, और हया देखिए, हया भी आज खुश है, बहुत घूम रही है बाहर। और आज हमारे 11वीं शरीफ की नियाज़ चल रही है। ये बाहर हम लोग नियाज़ की प्रिपरेशन हो रही है। आज मेरे दादा दादी की पूरी फैमिली, हम लोग सभी जमा हुए हैं और खूब एंजॉय करेंगे, साथ में बैठेंगे, वक्त बिताएंगे अपना यहाँ पे ये खूबसूरत सी प्लेस पे, आप देखिए। और ये है हमारा घर। तो हमारा घर कुछ इस टाइप से है। ये भी नया रिसेंटली हमने बनाया है, मेरी फूफी ने बेसिकली बनाया है मेरी दादा दादी का घर ये वाला। और हम पूरी फैमिली यहाँ पे जमा होते हैं और सब साथ में जब भी हम लोग मिलते हैं हम लोग एंजॉय करते हैं साथ में। और ये एंट्रेंस है। अभी मेरी फैमिली के सभी मेंबर आएंगे, वैसे वैसे मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। और ये अगर आपको ये घर की पूरी होम टूर चाहिए तो मुझे ज़रूर से बताइएगा। ये देखिए, सब फैमिली किचन में बैठी हुई है कुछ इस तरीके से। और ये बेडरूम है। अगर आपको डिटेल में होम टूर चाहिए इस घर की तो आप मुझे ज़रूर से बताइएगा, मैं ज़रूर से आपके लिए दूंगी। और इस टाइप से कुछ खेतों के बीच में खूबसूरत सा घर ये है। और ये है मेरी प्यारी माँ। हाँ जी हाँ, ये मेरी मम्मा है और यही मेरी दुनिया है। सब कुछ यही है। अल्लाह इनकी लंबी उम्र दे, आमीन। और इनका साया हम पे हमेशा बनाए रखे। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे छोटे फूफा जी, सबसे छोटे फूफा जी। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा। मेरी YouTube फैमिली को बोलिए कि और लाइक करें और सब्सक्राइब कीजिए। आप सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ाइए और लाइक करिए और इसको हौसला दीजिए समा को डेफिनेटली, और ये आगे बढ़ेगी लड़की मेरा। थैंक यू। और आप देखिए, इस हिसाब से सब धीमे धीमे से जमा होने लगे थे, सब एक एक करके आने लगे थे और सबको मिल के बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत टाइम बाद हम लोग
एक साथ सब इकट्ठा होते हैं तो बहुत एंजॉय ये करते सारे हैं। भुक्खड़ देखिए, सारे के सारे भुक्खड़ हैं जो खाने पे टूट पड़े अभी। मेरे अंकल की कॉमेडी बताती हूँ जरा, वेट। क्या नहीं, जल्दी पीछे आओ तो बेबी। मैं क्या इंडिया अच्छा है, खराब है? अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये मेरी सबसे छोटी फूफी, मेरी वाइफ भी होती है, ध्यान रखना। मतलब तुमने रिक्शा को धक्के मारे, इन्होंने रिक्शा को धक्के मारे नवसारी से आके, है ना? लाता ही नहीं था वजन देख के, रिक्शा वाला लाता ही नहीं, किलो वजन उतर गया मेरा, 3 किलो उतर गया। और रिक्शा वाला बोले आपा तुम्हारे मेरे रिक्शा बैठना तो धक्के लगाओ। क्या क्या था तहसील, क्या था, कितनी बैगा? 5 बेचारे एक रिक्शा पे 2 बच्चे। और ये मेरे प्यारे चाचू छोटे वाले, ये हमारी गैरेज संभालते हैं मेरे चाचू। और ये मेरे बड़े चाचा अभी आते हैं, मैं आपको मिलवाती हूँ। और हम सब आज फैमिली, मैंने आपको बताया जैसे वैसे हम लोग सब आज साथ में एंजॉय करने वाले हैं। तो जैसे जैसे सब लोग आएंगे मैं आपको बताती जाऊंगी। ये मेरे आए 4th नंबर के फूफी और बड़े फूफी दोनों मिल रहे हैं। और ये मेरी फूफी जो हैं वो सूरत से आए थे। एक्चुअली इनका एक फार्म हाउस है यहीं पे नज़दीक में, तो वो वहीं से डायरेक्ट आए थे। दोनों बहनें, अरे तू भी मिल। ये मेरी बड़ी फूफी, आ जाओ। ये मेरे भाई, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। भाई अपने मिले नहीं, ये हमारे बड़े साथ देगा, सपोर्टेगा मेरा भाई है, इसका पियर का मेरा, वहाँ का नवसारी मेरा सूरत। और ये मैं 4 टेक लेने के बाद ये नेक्स्ट वीडियो आप देखेंगे। सबसे बड़े फूफी मेरे पापा के सबसे बड़े सिस्टर, ये 2nd नंबर के सिस्टर, ये अहमदाबाद में, ये पालनपुर। ये मेरे प्यारे टीचर नानी हया के, ये मेरे खुदेजा फूफी, और ये मेरे सबसे छोटे फूफी। तो ये है, हाँ, ये मेरे 5 फूफी। अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि मेरी ब्यूटी कहाँ से आई, तो ये यहाँ से आई है। मैं इन 5 का मिक्सचर हूँ। इसके पास ले, जी, मैं ये सिर्फ समा से 2 साल ही बड़ी हूँ, समा से 1 साल छोटी हूँ, और मेरा तो पता ही नहीं। हाँ, इनकी तो शादी नहीं हुई, बहुत छोटे हैं। सो मेरी ब्यूटी आई है इनसे, ये मेरी 5 फूफियों से, और ये मेरे फूफा जी जिनसे आप मिल चुके हैं, सब इनकी ये लड़की। ये मेरे छोटे वाले जो चाचा हैं उनकी बेटी, अस्सलामुअलैकुम, और ये इनके हस्बैंड, और ये मेरे भाई है, और ये मेरी सिस्टर है, और ये मेरी भाभी है, और ये मेरे जीजा जी है, समझे? मेरे तो व्लॉग में आया नहीं, भाभी के। वाला वीडियो देखे तो कंफ्यूज। और ये है इनका छोटू मोटू सा चॉकलेट, बता दो जरा, सामने आ तो। चॉकलेट रैपर खोले, हाँ, अभी रैपर खुल रहा है इनका। सलाम तो करो सबको। अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, बोलो। और यहाँ बहुत ही सीरियस डिस्कशन हो रहा है कि इंडिया को कैसे चलाना है और इंडिया में क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा ऐसे ही रैंडम शूट किया था, अपनी कुछ फ़ोटोज़ ले रही थी मैं ऊपर। तो ये देखिए बुलेट रानी एंड झांसी की रानी वाली पोज़, ये बेसिकली मेरे दादा और परदादाओं की तलवारें हैं जिन्हें मैं ट्राई कर रही थी। और ये है ज़र्दा यहाँ का फेमस, और इसके लिए कितनी लड़ाई होने वाली है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो ये मैंने उसका लुक बता दिया आपको।
और उसके बाद हम नियाज़ होने के बाद सबको ऐसे ही सर्व। और जर्दे का काम हमेशा मेरे पास आता है और जर्दे में बहुत लड़ाइयाँ होती है, तो मैं सबको अच्छे से बांटती हूँ जर्दा, क्योंकि वहाँ का जर्दा बहुत ही फेमस है इसलिए। और ये मेरे हैं छोटे सेकंड नंबर के पप्पा जी। तो ये गोश्त का सालन निकालते हुए और सबको सर्व कर दिया था। ट्रेडिशनल तरीके से ही हम लोग जब साथ में होते हैं तो खाना पसंद करते हैं। और ये देखिए हया सब इस तरीके से खाने बैठे थे। ये फरजाना मेरी कज़िन है, फूफी की लड़की। और यहाँ पे देखिए सब ब्यूटीफुल सी मेरी प्यारी प्यारी सी सारी घर की लेडीज़ बैठी हुई हैं खाने। तो हमने रखा था गोश्त एंड ठेठे, रोटी और जर्दा। ये मेरे बड़े चाचा, मेरे पापा के बड़े भाई, मेरी बच्ची, मेरी बेटी। तो ये मेरे बड़े चाचा, छोटे चाचा से तो आप मिल लिए। और इनका अगर पालनपुर में आप आ रहे हैं और इनका नाम डालेंगे तो सब पहचानेंगे। उस्मान खान पठान इनका नाम है। और ये पालनपुर में बहुत ही रेप्यूटेड इनका स्टेटस है। आप ज़रूर से आएँ पालनपुर में, तो इनका नाम ज़रूर से लें। सो मेरे बड़े चाचा जो हैं वो उत्तर गुजरात के माइनॉरिटी के चेयरमैन हैं। और ये देखिए आप हमारा ट्रेडिशनल फूड जर्दा एंड ठेठे एंड गोश्त। एक्चुअली पालनपुर में जब भी शादी होती है या गेट टुगेदर होते हैं तो ये जो राउंड सी आपको दिख रही है बाटी जैसा, इसे यहाँ पे ठेठे कहते हैं। और गोश्त का बकरी की गोश्त का सालन होता है और रोटी होती है और हम सब एक साथ बैठ के इसी हिसाब से खाना खाते हैं। और कहा जाता है कि इससे प्यार बढ़ता है। आप लोगों का कैसा कहना है मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। और उसके बाद हमने चूल्हे पे जो चाय है सबकी वो चढ़ा दी थी। और चूल्हे की चाय का बहुत ही अलग टेस्ट है। जर्दे की लड़ाई देखो, ये जर्दे की दो ऊपर ये छुपा दिया। तुम्हारा का है जर्दा? टेबल के नीचे नहीं पता। ये छोटी मम्मी का ये देखो जर्दे। मैं गाड़ी में रख दूँ? ये सबसे बड़ी लुटेरी, ये लुटेरी इसने 2 डब्बे लिए। मैंने देखो छोटा सा और ये इसी तरीके से सब लोग हक से प्यार से लड़ के टिफ़िन भर रहे थे जर्दे के। और यही सबका प्यार होता है बेसिकली। बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से सब इकट्ठा होते हैं तो। और आप देखिए चूल्हे की चाय जो एक छोटी सी तपेली में हमने चढ़ाई थी टेस्ट के लिए, तो उसके लिए भी लड़ाई हो रही है यहाँ पे। तो यही होता है बेस्ट पल, यही है ज़िंदगी सबके साथ जीना। और शाम का वक्त कुछ ऐसा था वहाँ पे, इवनिंग टाइम बहुत ही अच्छा था। बहुत बच्चों को, हया को बेसिकली बहुत मज़ा आया यहाँ पे। और मैं ये सोचती हूँ कि आपके पास कितने भी पैसे हैं वो किसी काम के नहीं हैं। अगर आप अपने भाई बहनों के साथ अच्छे से बैठ के खाना नहीं खा सकते 2 टाइम, हंस बोल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, तो वो देखा सर। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। सो ये है रमीज़, मेरे बड़े चाचा का बेटा जो जर्मनी में है और इंजीनियरिंग अपनी कंप्लीट कर रहा है वहाँ पे। तो उसका बर्थडे था 18 नवंबर को और सब लोग दुआएं दे रहे थे इसे अल्लाह उसे कामयाब करे। तो मैंने आपको जैसे बताया कि आपके पास कितने पैसे हैं वो कोई मायने नहीं रखता। अगर आप आपके भाई बहनों के साथ बैठ के अपना टाइम स्पेंड नहीं कर सकते हैं, तो अपनी फैमिली के साथ अब टाइम स्पेंड नहीं कर सकते हैं, तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके घर से कोई दुखी हो के ना जाए, हर्ट हो के ना जाए। और आप आपके भाई बहनों के साथ, उनके बच्चों के साथ अच्छे से रहें, प्यार से रहें, यही इम्पॉर्टेंट है। मेरी फैमिली जो है आप देख रहे हैं, हम जब भी मिलते हैं तो इसी हिसाब से मिलते हैं, सब कुछ गिले शिकवे भुला के। Happy birthday to you. Happy birthday dear Raja. Happy birthday to you. और
उसके बाद हमेशा की तरह हर फंक्शन में केक कटिंग का काम मेरे ही ज़िम्मे आता है। पता नहीं क्यों ये वाले जो काम होते हैं जैसे कि ज़र्दा बांटना, केक कटिंग करना, ये मुझे देते हैं जो कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं। तो मैं बहुत एंजॉय करती हूँ बेसिकली ये। मेरा मोबाइल बिगड़ गया, इसके लिए आज मैंने नया खरीदा है मोबाइल। वो और आप सब वाह, मामा के साथ में ये मोबाइल शेयर कर रही हूँ। मस्त है। चलो ओपन करो, ओपन करो बेटा, वीडियो। मेरा बेटा करेगा। वाह, यही तो हमने 17,000 मंगाया। वाह, बेटा फेंकी थी बात। वीवो सब कम ना करो। और दिस इज द फोन। कितना मस्त है। तेरा कौन सा कलर का है सामान? ब्लैक। शायद। वाह, टेसिंग था मेरे को। बोले टेसिंग था। वाओ, क्या मजा है। आई थिंक अब कितना मस्त है। अरमान थैंक यू। कितना मस्त है। हमारा ब्लैक है, नहीं समझ आया। ये तो बहुत अच्छा है, बहुत मस्त है। ये कितने जीबी है? 128 जीबी है। और ये है अरमान कितने जीबी? कैमरा के है। अभी चालू करो। जीबी कितना है? 64 जीबी। अच्छा, इसके ऊपर मेरा 120 जीबी के 128 जीबी है वो तो। 17,000 का है ना, मैं वही तो बोलूँ, मैंने कहा हमने क्यों 17 दी। सो आपने देखा कि इस हिसाब से हमने अपना जो एक दिन है वो स्पेंड किया। सब ने साथ में एंजॉय किया और ज़िंदगी यही है, हंस बोल के रहें, सबसे प्यार से रहें, किसी को हर्ट ना करें और खुश रहें खुद भी और दूसरों को भी खुश रखें। आपके दहलीज से आपके रिश्तेदार, भाई बहन, हर एक इंसान खुश होके जाए, यही ज़िंदगी है।